मीन्स सर्वर को या कि आगे जो भी आप एडिशनल इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं उन पैरामीटर्स को बोला जाता है एट्रीब्यूट। क्लियर है? तो इसी तरह एट्रीब्यूट्स की मदद से हम अभी जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, सर्वलेट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ठीक है, जो भी हम HTML पेज से जो भी हम सर्वलेट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, इसके साथ में हम एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे और उसके साथ कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके आगे फॉरवर्ड करेंगे। मींस एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो वो कहलाएगा एट्रीब्यूट। आगे क्या जाती है, एक पेज से दूसरे पेज में क्या जाती है, ये रिक्वेस्ट आगे जाएगी। तो ये रिक्वेस्ट जब आगे जाएगी तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ में हम कितने बजे तक 12 बजे तक कर लो, कर दो। थोड़ा सा वो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देना 5 मिनट। चलो कौन सर है ना, सर कह रहे हैं कि मेरा लैपटॉप यहीं रख दो, तो कौन सा रूम रखें लैपटॉप? किनका लैपटॉप है सर का एक बार देख लो। 1 मिनट में आ रहा हूँ। कौन सा सर है मुझे पता नहीं। चालू रहने का क्योंकि क्लास चला रही है। क्लास चल रही है। देख लो भाई। भैया साहब इंग्लिश को टेंपरेचर कम जी सर, इसको इनको ये 24 पकड़ के इसमें ना एक नंबर दूंगा ना। हाँ एक नंबर, हाँ टेबल हाँ ये तो बढ़िया, यहाँ बहुत ये छोटा सा ये मार्का बस दे दे। लड़के होते तो हम कभी ना खाली करते, लड़के आते हैं इसलिए हम तीन नंबर में हो गया। 3 नंबर कैसे बहुत अच्छा चलता है। ऐसे चला देंगे। ऊपर करेगा इसको सेवा का फुल ख्याल रखेंगे आपने। ये और चक्कर चलो भाई, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, एट्रीब्यूट्स की मदद से। तो इस एट्रीब्यूट को
उसमें चल रहा क्या है ओके। हाँ शंभू भैया, हाँ शंभू भैया। इसके ऊपर देखा था। तो इसके नीचे चलता रहेगा, इसके नीचे में ऐसे चल रहा है, देखिए गलत तो दिखा जाएगा। अरे माउस तो है, माउस तो चलता है। माउस पैड बोल रहे हैं ना? हाँ इस पे चल रहा है ना, देखो ये है ना इसके नीचे। अच्छा है, देखना चलते हैं, इसको देखते हैं, है ना? ठीक है। ठीक है, चलो छोड़ो इसको। तो ये ऐड कैसे होगा, ऐड करना होगा, जैसे हम ऐड कर सकते हैं इसको रिक्वेस्ट के साथ, सर्वलेट रिक्वेस्ट के साथ, दूसरा सेशन के साथ, ठीक है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के साथ, ऐसे करके हम इसको इनके साथ ऐड कर सकते हैं। रिक्वेस्ट के साथ ऐड कर देंगे तो जहां तक वो रिक्वेस्ट जाएगी वहां तक वो वैल्यू साथ में जाएगी। सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के साथ यदि हम ऐड कर देंगे तो कॉन्टेक्स्ट पूरे एप्लीकेशन के लिए सिर्फ एक होता है, तो पूरे एप्लीकेशन में क्या होगा, वो हमारा जो भी हम वैल्यू उसमें ऐड कर वो पूरी ऐड करने के लिए अपन जिसके भी साथ ऐड करना उसके साथ सेट एट्रीब्यूट, ठीक है। जैसे मान लो हमको किसके साथ ऐड करना, रिक्वेस्ट के साथ ऐड करना, तो रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का नेम डालो और उसकी वैल्यू डालो। आगे जाके उसको गेट करने के लिए रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, तो जो भी आपने नाम दिया होगा उसको आप नाम इंटर यहां पे करें, उसकी वैल्यू आपको इधर पे मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह करके रिमूव एट्रीब्यूट मींस हटाने के लिए, एट्रीब्यूट को डिलीट करने के लिए, इस तरह करके ये सारी मेथड्स का यूज करके हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट को बनाते और बिगाड़ते हैं, ठीक है। चलो वीकडेज, एडवांस जावा नोट्स, एट्रीब्यूट्स एंड सेशन। एट्रीब्यूट एंड सेशन, तो आज अपन दो तीन चीजें और देखने वाले हैं। सबसे पहले एट्रीब्यूट हो गया, which can be added to servlet context, object, request, session, किसी के साथ ऐड होके एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। सेट एट्रीब्यूट की मदद से एट्रीब्यूट क्रिएट करते हैं, गेट एट्रीब्यूट की मदद से एट्रीब्यूट को डिलीट करते हैं, ठीक है। उसी तरह रिमूव एट्रीब्यूट की मदद से एट्रीब्यूट को रिमूव करते हैं, और जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत सारे मान लो एट्रीब्यूट्स हैं, उन सबको उनको नाम गेट करना है तो हम गेट एट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब इसको यदि आप सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के साथ कोई वैल्यू ऐड करके भेजते हैं, तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट तो पूरे एप्लीकेशन के लिए एक होता है, मींस उसका स्कोप ज्यादा है, तो आप उसको एंटायर प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। अब यदि आप रिक्वेस्ट ऐड करके देते हैं, तो रिक्वेस्ट के साथ यदि ऐड करके देंगे तो
नेक्स्ट, यदि आप सेशन के साथ एट्रीब्यूट ऐड करते हैं तो सेशन होता क्या, ठीक है, तो वही नेक्स्ट पॉइंट अब अपना आता है, सेशन होता क्या है। सेशन इज द टाइम इंटरवल बिटवीन यूजर लॉग इन टू लॉग आउट। जब भी आप किसी एप्लीकेशन में इंटर करते हैं तो जब आप लॉग इन करते हैं, ठीक है, और लॉग आउट करते हैं, लॉग इन होने के बाद जितनी भी एक्टिविटी, जितने रिक्वेस्ट आप क्रिएट करें, ठीक है, वैसे तो हम देखो जनरली हम यहाँ पे क्रिएट यहाँ पे करते हैं, हम चाहे तो फर्स्ट रिक्वेस्ट से सेशन क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि सेशन क्रिएट करना हमारे हाथ में है, ठीक है, तो सेशन हम क्रिएट करते हैं, बट जनरली हम कब सेशन क्रिएट करते हैं, लॉग इन होने के बाद, ठीक है। बाकी हम चाहे तो जैसे हेलो से सेशन क्रिएट करते हैं, बट जहां से हम क्या करते हैं, हम लॉग आउट के बीच आपके उन सब के लिए आप अगर इस सेशन में आपने, ये हो गया सेशन, इतना टाइम इंटरवल, यहां पे आपने कोई चीज ऐड कर दी इस सेशन के अंदर, जैसे मान लो हेलो ऐड कर दिया, तो आप इस हेलो की वैल्यू यहां पे भी गेट कर सकते हैं, यहां पे भी गेट कर सकते हैं, यहां भी गेट कर सकते हैं, आप पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं भी उसको गेट कर सकते हैं उस हेलो की वैल्यू, ठीक है। अब यदि आप कोई वैल्यू कॉन्टेक्स्ट के साथ ऐड करते हैं, मींस आपका जो डेली आप लॉगिन करते हैं तो यूजर आईडी और पासवर्ड, ठीक है, डेली आपका यूजर आईडी और पासवर्ड यदि मान लो हम किसके साथ, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के साथ ऐड कर देते हैं, तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, पूरे एप्लीकेशन के लिए एक होता है, मींस पूरा इंस्टाग्राम क्या होगा, सबके पूरे इंस्टाग्राम का एक सर्वर जो होगा वो कॉमन होगा, मींस एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होगा, तो यदि आप उसके साथ ऐड कर देंगे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड, तो हर कोई, पूरे जितने लाखों करोड़ों लोग उसके यूजर्स हैं, वो सारे के सारे आपका डेटा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, किसमें, इंस्टाग्राम के सर्वर से। अब यदि आप सोचते हैं कि रिक्वेस्ट के साथ ऐड कर दें, मींस जितने बार आप एक पेज से दूसरे पेज में जाएंगे, जैसे चैट बॉक्स से आप पोस्ट पेज पे जाते हैं, इतने तक ये कहलाएगी एक रिक्वेस्ट, तो जब आप सर्वलेट रिक्वेस्ट के साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ इतने तक नहीं आपका यूजर आईडी और पासवर्ड रहेगा, जैसे ही आप पोस्ट पेज से दूसरे पेज में जाएंगे, सर्च पेज पे जाएंगे, आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, समझ रहे हो। सर्वलेट रिक्वेस्ट के साथ ऐड कर देने से पर रिक्वेस्ट के लिए वो काम करता है, और कॉन्टेक्स्ट के साथ ऐड कर देने से पूरे एप्लीकेशन के लिए काम करता है। तो कॉन्टेक्स्ट के साथ ऐड कर देने से पूरे एप्लीकेशन के अंदर क्या प्रॉब्लम आएगी कि उसमें आप पूरे के पूरे एप्लीकेशन में आप हर कोई आपका डेटा एक्सेस कर रहा है। रिक्वेस्ट के साथ ऐड कर देने से क्या होता है, उसमें आप जितने पेजों में जाएंगे उतने बार आपको लॉगिन करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? रिस्पॉन्स करो ऑनलाइन। क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है, तो ये होता है। तो किसके साथ ऐड करना फायदेमंद है? कॉन्टेक्ट साथ के रिक्वेस्ट के साथ। किसके साथ ऐड करना फायदेमंद है? देखो, यूजर के हिसाब से किसी में ऐड करना फायदेमंद है, टाइम पे टाइम यूजफुल है, ठीक है। अब जैसे ये है कि आपका अकाउंट इंस्टाग्राम में है कि नहीं है, तो ये इंफॉर्मेशन तो हम कॉन्टेक्ट साथ ऐड करेंगे ना। सचिन का अकाउंट इंस्टाग्राम में है कि नहीं है, हर यूजर का है कि नहीं, ये इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, तो उसके लिए कॉन्टेक्स्ट भी जरूरी है। अब आपको सिर्फ वैल्यू ही एक पेज से दूसरे पेज भेजनी है, मींस आपको एक रील को किसी अपने एक दोस्त को फॉरवर्ड करनी है, तो वहां तो आपको वो रील की इंफॉर्मेशन रखनी नहीं है बहुत ज्यादा, सिर्फ आपको एक पेज से दूसरे पेज बस में भेजनी है, तो वहां आपके लिए रिक्वेस्ट भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है?
ठीक है, तो ऐसे करके टाइम टू टाइम सारे इंपॉर्टेंट है, बट आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड ये सारी चीज हम ऐड करते हैं सेशन के साथ, इसके साथ, सेशन के साथ। तो सेशन क्या हो गया, जैसे हम जब तक आपने लॉगिन कर दिया तो एक बार आपने लॉगिन किया, यदि सब वैलिड हो गया तो अपने सेशन के साथ ऐड कर। अब जब भी अगर इस हमारे एप्लीकेशन को जरूरत पड़ेगी कि इसका आईडी पासवर्ड कहाँ है, क्योंकि बैकएंड में क्या होता है कि जब आप जितने भी पेज ओपन करते हैं हर बार वो आपकी आईडी चेक करता है, ठीक है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉग आउट हो गया और हम इसको पेज ओपन करवाए पड़े, समझ रहे हो। तो वो बार बार वैल्यू उसको आती रहती कहां से, सेशन से। नहीं अभी ये लॉगिन है, सेशन अभी ये लॉगिन है। जब आप लॉग आउट कर देते तो इसकी वैल्यू गायब हो जाती, तो जब आप किसी पेज पे क्लिक करते तो वो लॉगिन चेक करता तो वैल्यू खाली रहती, तो वो सीधे आपको बाहर कर देता। क्लियर है। सेशन में क्या होता है, जैसे आप लॉगिन किए तो सेशन टाइम इंटरवल हो गया, उस टाइम इंटरवल में आप एट्रीब्यूट की मदद से क्या कर देते, यूजर आईडी और पासवर्ड आप ऐड कर देते। तो जब तक आप लॉग आउट नहीं करते तो आपकी वैल्यू बनी रहती है। आप किसी भी पेज में जाते हैं, हर पेज में खुलने से पहले सबसे पहले वो आपकी आईडी और पासवर्ड चेक करता, ठीक है, वो आपको नहीं पता चलता। क्यों, क्योंकि जब तक आप लॉगिन रहते तो वो आपकी वैल्यू बनी रहती है, यहाँ पे वो वैल्यू बनी रहती है। इसलिए वो क्या करता है, इसलिए वो जो वैल्यू बनी रहती है तो उसको वो ऊपर से गेट करता रहता है। बट जैसे ही आप लॉग आउट कर देते तो क्या हो जाता है, ये वैल्यू यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर आप किसी पेज पे क्लिक करते हैं, वो वैल्यू उसको ऊपर से मिलती नहीं है, ऊपर से मिलती नहीं तो आपको बाहर कर देते। क्लियर है। ऑनलाइन क्लियर है। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं सेशन ट्रैकिंग प्रोसेस। मींस हम कैसे डेटा भेजेंगे इधर से उधर, मींस इधर से डेटा इधर भेजे, फिर इधर से डेटा इधर आया। इसको करने के 4 तरीके, कुकी सेशन, एचटीटीपी सेशन, यूआरएल रीराइट, हिडन फॉर्म फील्ड्स, ये 4 तरीके, जिसमें से हिडन फॉर्म फील्ड्स और यूआरएल रीराइट आधे घंटे में खत्म, आधे घंटे में ये खत्म। तो आज के आज ये तीनों खत्म। एचटीटीपी सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं चारों का यूज बताऊंगा, किसको कहां यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूआरएल रीराइट से, ठीक है। चलो डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, तो यहां पे कर देते हैं अपन क्या नाम है, 20 इसका नाम कर देते हैं सर्वलेट, और वैल्यू इसका नंबर कर दिए 0607 यूआरएल रीराइट, ठीक है। यूआरएल रीराइट, यूआरएल रीराइट, नेक्स्ट फिनिश, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट। एक्सएमएल बॉक्स भी बता ही दिए थे, फिनिश। चलो बढ़िया, ओपन किए, सबसे पहले यहां एक पेज बना लेते हैं।
index.jsp। यहाँ पे अपन कर दिया क्या, एक बना लिया फॉर्म टैग, एक बना लिया फॉर्म टैग। फॉर्म टैग में किया सेलेक्ट बुक्स, देन उसके बाद ओरिएंटल लाइन। नेक्स्ट यहां पे हमने किया जैसे 3 बुक्स करते हैं जावा, इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स, नेम इक्वल टू बुक 1, वैल्यू इक्वल टू जावा। ठीक है। सेकंड पाइथन रिएक्ट, बुक 2 बुक 3 इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। ठीक, यहां पे बोलो हमने वैल्यू क्यों लिया, क्योंकि हमने इस बार क्या किया, चेकबॉक्स। चेकबॉक्स में आपको लिखने की जरूरत वो नहीं मिल पाएगी ना आपको। जैसे आप लास्ट टाइम क्या करते थे, वैल्यू लिखते थे, तो वैल्यू जो आप लिखते तो आपने जिसमें टिक कर दिया उसकी वैल्यू चली जाएगी जावा, जिसमें टिक नहीं किया उसकी वैल्यू जाएगी नल। क्लियर है। एक्शन यहां पे किया आपने सेट सर्वलेट, मेथड कर दिया मान लो पोस्ट। अब ये गेट पोस्ट क्या है, तो स्टार्टिंग में हमने प्रोग्राम लिखा किसकी मदद से, सर्वलेट की मदद। सर्वलेट क्या है, इंटरफेस। सर्वलेट एक इंटरफेस है, इसके अंदर 5 अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं। फिर हमने कुछ दिनों बाद प्रोग्राम लिखा किसकी मदद से, जेनरिक सर्वलेट की मदद से। ये इसकी चाइल्ड क्लास है, ये सारी मेथड्स को ओवरराइड करती है और एक मेथड हमको लिखने को देती है, उसको बोलते हैं सर्विस मेथड। सारी की सारी 5 की 5 मेथड्स को ओवरराइड कर लेती है, सर्विस मेथड हम लिखते हैं। बट अब हम यूज करेंगे किसकी मदद से, HTTP सर्वलेट की मदद से, क्योंकि ये सेशन के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। कौन, HTTP सर्वलेट। ये इसका चाइल्ड क्लास है। ठीक है, ये इसका चाइल्ड क्लास है। अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे HTTP सेशन का, तो हम इसकी मेथड एक्सेस कर लेंगे, इसकी मेथड एक्सेस कर लेंगे, इसकी मेथड एक्सेस कर लेंगे। एडिशनली ये हमको सेशन का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराता है। तो कौन ज्यादा फायदेमंद हो गया, HTTP सर्वलेट से प्रोग्राम लिखना कि जेनरिक से सर्वलेट। इसमें हमको वो तो मिल ही रही थी। गेट और पोस्ट के भाग में मींस यदि आप ऐसा
डिस्कनेक्ट हो गए रहे हो क्या तुम लोग? हाँ सर आप हो गए थे डिस्कनेक्ट। अरे ये कितने टाइम से हो ये रहे हो, बता क्यों नहीं रहते? ग्रुप में मैसेज कर देते, कब से हम इधर लिखे पड़े डायग्राम बना रहे हो। अभी हुआ है सर, 1-2 मिनट पहले। ये जो बता रहे थे ये पता है ये अभी कहाँ तक पहुंचे थे? HTTP सर्वलेट बता दिए थे। जेनेरिक सर्वलेट के पास। चलो मैसेज कर दिया करो, जैसे डिस्कनेक्ट तो तुरंत बता दो, इसमें दिखता नहीं ना कि कौन डिस्कनेक्ट। देखो सर्वलेट की चाइल्ड क्लास हो गई जेनरिक सर्वलेट, ठीक है। ये हो गया इंटरफेस, इसके अंदर 5 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इन 5 की 5 को ओवरराइड करता है कौन? ये जेनरिक सर्वलेट, और 4 को ओवरराइड कर लेता है, एक बचा देता है आपके लिए, ठीक है, कि ताकि आप उसके अंदर लिखेंगे। वो मेथड का नाम होता है सर्विस मेथड। अब जो HTTP सर्वलेट होता है वो क्या होता है? इस जेनरिक सर्वलेट की चाइल्ड क्लास होती है, इसको बोलते हैं HTTP सर्वलेट। तो HTTP सर्वलेट हमको सेशन की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देता है एडिशनली, और दूसरा ये सारी मेथड को हम यूज तो कर ही सकते हैं, विद सेशन का कॉन्सेप्ट भी हमको प्रोवाइड करता है। तो हम किसको कोड लिखना किसकी मदद से ज्यादा इजी रहेगा? HTTP सर्वलेट की मदद से, ठीक है। इसलिए हम इस बार कोड लिखेंगे किसकी मदद से? HTTP सर्वलेट की मदद से। बट HTTP सर्वलेट में सर्विस मेथड नहीं होती, क्योंकि सर्विस मेथड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता। पहला डू गेट और दूसरा डू पोस्ट। तो गेट मेथड को हम तब कॉल करते हैं जब हम फॉर्म से डेटा किस फॉर्म में भेजते हैं? जब हम फॉर्म से डेटा भेजते हैं तो या तो हम मेथड गेट रहती है या तो पोस्ट रहती है। अब जैसे इधर पे आए और यहां पे हमने किया फ्लिपकार्ट, ठीक है, फ्लिपकार्ट किया। अब यहां पे हमने चलो बैक पेज आ गया था क्या कि चलो कर लो। देखो यहां पे ये जो डेटा जा रहा है ये ओपन सोर्स में जा रहा, ठीक है। यहां पे देखो सर्च पेज पे जा रहा, क्यू इसकी वैल्यू, क्यू पैरामीटर का नेम, उसकी वैल्यू, फिर उसके बाद n% से क्या होता है? दूसरा वेरिएबल नेम, वेरिएबल वैल्यू। n% कहां? ये रहा, वेरिएबल नेम इक्वल टू वेरिएबल वैल्यू, n% वेरिएबल नेम वेरिएबल वैल्यू। तो ये डेटा जो समझना चाहे वो समझ सकता है, ठीक है। तो वैल्यू किस फॉर्म में जा रही है? ओपन सोर्स में जा रही है, ठीक है। चलो ये जूता तो अच्छा लग रहा है। लग रहा है ना सही? आवाज नहीं आ रहा? नेट स्लो है क्या? आ रही है सर, आ रही है। अच्छा जुटता है सर। हाँ बता नहीं रहा तुमने। तो सर ऑर्डर क्या कह रहा हूँ? ऑर्डर कर लो सर। देख रहे हैं पहले इसको। ग्रीन ठीक भी लग रहा। सचिन सचिन कहाँ गया? सचिन क्यों नहीं बोल रहा? सचिन को अच्छा नहीं लगा क्या ये जूता? चलो इसको किया जाए ऑर्डर, है ना, कर देंगे बाद में। ये पेज ओपन रहने देते हैं, ठीक है। तो यहां जो डेटा जा रहा है किस फॉर्म में जा रहा? यूआरएल फॉर्म में जा रहा, यूआरएल फॉर्म में जा रहा, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब जब भी हम HTTP सेशन बनाएंगे तो हम जिस फॉर्म में डेटा को सेंड करेंगे HTTP फॉर्म से, उसी मेथड में हम क्या करेंगे? उसको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे हम
यहाँ पे हमने क्या किया, मेथड इक्वल टू पोस्ट कर दिया, तो वहां पे कौन सी मेथड कॉल करेंगे, डू पोस्ट। अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं मींस डेटा किस फॉर्म में जा रहा है, गेट फॉर्म में जा रहा। किस फॉर्म में जा रहा, गेट फॉर्म में। तो हम कौन सी मेथड कॉल करेंगे, डू गेट। चलो ठीक है, क्या हो गया, क्या बोले, रेस्ट करो रेस्ट करो। चलो तो यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं, उसका नाम कर देते हैं सेट सर्वलेट, पैकेज का नाम टेस्ट, पैकेज का नाम टेस्ट। एक्सटेंड्स कर देंगे HTTP सर्वलेट, ठीक है। यहाँ पे अपन कर लेंगे क्या, यहाँ पे अपन कर लेंगे, वहां पे पोस्ट के फॉर्म में भेजा ना, तो डू पोस्ट ये कर दिए, @ वेब सर्वलेट, वैल्यू कर दिए सेट। क्यों कर दिए सेट, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्शन की वैल्यू क्या रखी है, सेट। तो यहाँ पे कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। मेथड कौन सी, पोस्ट, इसलिए हमने क्या कर दिया, डू पोस्ट। अगर यही मेथड होती गेट, तो हम यहाँ पे क्या लिखते, डू गेट। ले लो, सारी चीज सेम है, बस ये फर्क है, गेट वाला गेट पे आएगा, पोस्ट वाला पोस्ट पे आएगा, ये ध्यान रखना। बस वो रिक्वेस्ट यहाँ आ जाएगी। HTTP सर्वलेट सबसे लेटेस्ट है, यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि सेशन मिलता है इसमें हमको। चल तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग book1 इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, पैरामीटर नेक्स्ट। अब यहां पे कर लेते हैं, अब ये डेटा आगे भेज देते हैं, ठीक है। तो यहां पे कर लेते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश HTML, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंट राइटर PW इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, PW डॉट प्रिंट, यहां पे कर देते हैं H1 टैग ले लिए, योर बुक्स आर एडेड टू कार्ट, ठीक है, योर बुक्स आर एडेड टू कार्ट, H1 टैग क्लोज, सेमीकोलन दिस, ठीक है। अब यहां पे लगा देते हैं एक एंकर टैग, PW डॉट प्रिंट, यहां पे हमने लगा दिया एंकर टैग href। कौन सा तरीका हम यूज कर रहे हैं डेटा को फॉरवर्ड करने का, हम यूज कर रहे हैं URL रीराइट। मींस ये जो URL होता है, ये URL ये हमको मैनुअल टाइप करना पड़ेगा, मींस हम इस फॉर्म में डेटा को सेंड करेंगे। चलो तो देखो, पता करने का ये होती है, ये तो ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, वेबसाइट का नेम हो गया, पेज, ठीक है। उसके बाद ये हो गया पेज का नाम, किस पेज पे जा रहा, .p, हाँ ये हो गया। यहां तक तो चलो URL के थ्रू आया। अब यहां से कहां जाएगा, ये हो गया पेज का URL, ये हो गया पैरामीटर और वैल्यू। तो सबसे पहले इसी फॉर्मेट में अपन भी लिख लेते हैं। तो हमको कहां भेजना है, हमने सेट कर दिया, ठीक है, हमने वैल्यू वगैरह को सेट करके आगे भेजेंगे। तो हम भेजेंगे अब गेट पेज पे, तो यहाँ पे लिखेंगे गेट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसलिए ताकि सेपरेट करने के लिए कि हाँ ये पेज का URL है। अब क्या लिखेंगे, पैरामीटर की वैल्यू, तो पैरामीटर की वैल्यू लिखते हैं। तो जैसे एक पैरामीटर भेजते हैं book1, उसकी वैल्यू कर देते हैं, उसकी वैल्यू कुछ कर दिए, फिर n%
बुक 2 उसकी कुछ वैल्यू कर देते हैं, फिर n% बुक 3 उसकी कुछ वैल्यू कर देते हैं, और यहाँ पे पैरामीटर क्लोज ये, और यहाँ पे हमने किया एंकर टैग क्लोज व्यू बुक्स, ठीक है, व्यू बुक्स, और यहाँ पे हमने एंकर टैग को क्लोज किया, ठीक है। अब इस फॉर्म में डेटा जाएगा, बट यहां पे बताओ यदि हम ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर दे तो क्या दिक्कत हो रहा, ऐसा कर देंगे तो क्या दिक्कत हो रहा, अगर हम ऐसा कर देंगे तो पता क्या हो रहा है। अब जैसे आप मान के चलो कि यहां पे स्ट्रिंग नेम इक्वल टू हमने किया अशोक, अशोक किया हमने, ठीक है, यहां पे हमने किया अशोक और प्रिंट किया नेम इक्वल टू नेम। आंसर क्या प्रिंट होगा यहां पे, इन दो लाइंस को बताओ। सर नेम आंसर क्या प्रिंट होगा, आंसर क्या प्रिंट होगा, नेम नेम नेम, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम डबल कोटेशन जो लिख देंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अगर हमको चाहिए कि उसकी वैल्यू आए, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि उसकी वैल्यू आए तो वैल्यू आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोटेशन से बाहर लिखना, उसके लिए हमको करना पड़ेगा कि इसको एक तो हमको डबल कोटेशन के बाहर लिखना पड़ेगा और प्लस ऐसे लिखना पड़ेगा, ये समझ आ गया, ताकि वेरिएबल का नाम ना जाए वैल्यू जाए। हम यहां पे वैल्यू भेज रहे हैं तो क्या बुक 1 जाएगा कि बुक 1 की वैल्यू जाएगी, बुक 1 जाएगा। हमको क्या भेजना है, बुक 1 की वैल्यू जो वहां से हमको मिली है, तो हम यहां पे करेंगे प्लस और यहां पे करेंगे प्लस और ये कोटेशन ऑन। क्लियर है, यस सर। चलो यही तो समझने वाली चीज होती, बाकी तो सब फॉर्मेलिटी है। बुक 3 ये लो, बस कंप्लीट बुक 3। क्या दिक्कत हो गया, ये लो, अशोक समझ आ गया तुमको। यस सर, यस सर। तो जो भी हम टिक करेंगे उसकी वैल्यू आएगी, जो टिक नहीं करेंगे उसकी वैल्यू क्या आएगी, नल आएगी, नल क्या आएगी, नल। अभी जैसे तुमने यहाँ पे समझदारी दिखा के ये चीज समझ ली, एक जगह और आगे समझदारी दिखा देना थोड़ी, ठीक है। एक पेज कर लेते हैं, उसका नाम कर देते हैं, गेट सर्वलेट, उसका नाम कर देते हैं गेट सर्वलेट। डायरेक्ट यहां पे चलो एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट। अब ये बताओ, जब एंकर टैग में डेटा भेजते तो ओपन सोर्स में आता हमेशा, ठीक है, तो हम डू गेट लिखेंगे, डू पोस्ट लिखेंगे, डू गेट, वेरी गुड, डू गेट लिखेंगे, ठीक है। यहां पे कर देंगे @वेब सर्वलेट जिसका नाम रहेगा /get। रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, response dot set content type text/html, print writer pw equal to response dot get writer, ठीक है। सारी वैल्यू यहां पे आ गई, ठीक है, समझदारी देखें। अब यहां पे बताओ, जैसे हमने किया
रिक्वेस्ट के फॉर्म में आई होगी। स्ट्रिंग, यहां से वो वैल्यू निकाल लेते, book1 इक्वल टू क्या किया हमने, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नेम book1, book1, book3, book2। हेलो, चलो तो अच्छा ये बताओ, एक चीज बताना, ठीक है। एक स्ट्रिंग है s, उसकी वैल्यू है नल, ठीक है। अब हमने किया क्या, हमने भेजा स्ट्रिंग आंसर इक्वल टू फाइनल रिजल्ट, ठीक है, प्लस s, ठीक है। तो हमको बताओ, अगर हम आंसर की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा आंसर? फाइनल रिजल्ट नल। अशोक आंसर बताओ। सर फाइनल रिजल्ट नल का तो कुछ वैल्यू नहीं, नल कुछ आंसर आएगा फाइनल रिजल्ट नल, ये आंसर आएगा, ठीक है। आंसर ये आएगा, चेक कर लो। अब यहां पे हमको चेंज करना पड़ेगा उसका मोड, ठीक है। इसलिए अपन एक काम करते हैं, ये प्रोग्राम को डायरेक्ट ऑनलाइन कंपाइलर में चेक कर लेते हैं। ठीक है, समझ गया। रन किया प्रोग्राम, आंसर आया फाइनल रिजल्ट नल। आंसर क्या आया? फाइनल रिजल्ट नल। देखो, जबकि उसके अंदर वैल्यू नहीं थी, बट वो जैसे ही स्ट्रिंग के साथ ऐड हुआ तो क्या हो गया, उसकी वैल्यू, वो जो नल मीन्स खाली कुछ नहीं था, वो एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। हो गया ना? सेम यही चीज यहां पे हो रही है। मान लो आपने चेक बॉक्स 1 और 3 को टिक किया, बट सेकंड वाले चेक बॉक्स को टिक नहीं किया, तो बुक 2 की वैल्यू क्या थी? नल। बट जब यहां पे आपने बुक 2 की वैल्यू रखी, तो यहां पे आपने नल रखी, फिर जब आपको यहां मिली तब वो नल एज अ वैल्यू मिली। वो नल जो था ऐसे मिली, यहां पे ऐसे मिली, समझ आ रहा? यहां पे वो जो वैल्यू थी ये ऐसे मिली, ये हो गया। जब आपने यहां से नल भेजा तो यहां पे जब वैल्यू आई तो वो इस फॉर्मेट में आई,
किस फॉर्मेट में आई? इस फॉर्मेट में आई। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं? ऑनलाइन आ गया सर। तो अब हम यहां पे जब प्रिंट करेंगे तो ऐसे करेंगे, इफ बुक 1 डॉट इक्वल टू नल। अगर ऐसा है तो नॉट मींस नहीं है, तो pw डॉट प्रिंट बुक 1 प्लस br टैग। बस इतना अगर समझ गए हो ना, तो फिर समझदारी आज बिल्कुल चरम पे है तुम लोगों की। ठीक है, माउस कहां गया? इफ बुक 2 इज नॉट इक्वल टू नल, यहां पे कर दिए 3। अब अगर ये बताओ, यहां पे मैं ऐसा ना करके अगर मैं ऐसा करता, यहां पे बुक 1 इक्वल टू नल और यहां पे कर देता इज नॉट इक्वल टू नल, तो दोनों में क्या फर्क है? वो जो पहले वाला नल था वो एक स्ट्रिंग था, और ये वाला नल एक वैल्यू डिफाइन कर रहा है कि इसकी जो वैल्यू है नल है। अगर हम इस तरह करते तो आंसर हमारा प्रिंट होता, नल प्रिंट होता। क्यों? क्योंकि हम यहां पे कह रहे हैं कि जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो खाली है, बट वो खाली नहीं है। क्यों खाली नहीं है? क्योंकि नल भी एक क्या है? एक वैल्यू ही है। ठीक है, नल एक वैल्यू ही है, तो आपको मीन्स वो खाली तो नहीं है, तो ये वाली कंडीशन तो क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऐसे। समझ आ गया? बस इतना अगर समझ में आ गया तो प्रोग्राम अपन अब सिंपली रन करके देख लेते हैं, बहुत हो गया। इसमें pw में वैल्यू चेंज कर दो, बुक 2 और बुक 3 कर दो। हाँ, राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, टिक नेक्स्ट फेज, रिमूव ऑल। ऊपर देखना, हमने किया जावा रिएक्ट, सेट पे गया, बुक्स आर एडेड टू कार्ट, ये देखो आपका आंसर भी आ गया, जावा रिएक्ट, और किस फॉर्म में जा रहा है? ये यूआरएल के फॉर्म में। ठीक है, अब ये इस तरह डेटा को सेंड करना बोलते हैं यूआरएल रीराइट। रीराइट क्यों बोलते हैं? देखो आपने यहां पे गए, आपने यहां से नल की वैल्यू हटा के कर दी क्या? अशोक, ये देखो, इसलिए इसको बोलते हैं यूआरएल रीराइट। मींस डेटा जो फॉरवर्ड होता है वो किसके फॉर्मेट में होता है? वो जो डेटा फॉर्मेट होता है, सेंड होता है pw.print your selected books are H1 टैग क्लोज हुआ, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी हमने, और यहाँ पे हमने ऐसा कर दिया, योर सिलेक्टेड बुक्स आर दिस। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम डेटा को सेंड करते हैं यूआरएल के फॉर्म में। ठीक है, तो ये कहलाता है यूआरएल रीराइट। नेक्स्ट, सेम टू सेम प्रोग्राम, समझ में आ गया प्रॉपर? ये सेम टू सेम प्रोग्राम, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, इस बार हम कर देते हैं 21, इसको कर देते हैं 8, इसको कर देते हैं क्या? लास्ट प्रोग्राम में किसी कोई दिक्कत? नहीं सर। हिडन फॉर्म फील्ड्स, हिडन फॉर्म फील्ड्स, इंडेक्स पेज अपना वही रहेगा,
सिर्फ एक जगह का चेंज हो जाएगा। मींस इस बार हम जो डेटा सेंड करेंगे सेट सर्वलेट में, वो यूआरएल के फॉर्म में ना सेंड करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे, यहाँ पे ऐसा किया pw.print। यहां पे हमने किया क्या, यहां पे हमने किया एक फॉर्म क्रिएट किया, ठीक है, उस एक हमने फॉर्म क्रिएट किया pw.print। यहां पे हमने फॉर्म को क्या किया, क्लोज किया। कोई दिक्कत? चलो pw.print, यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने किया इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन। मींस वो रहेगा बट आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। नेम इक्वल टू book1 और वैल्यू इक्वल टू रहेगी ऊपर से, वैल्यू क्या रहेगी जो आपने टिक की थी, वैल्यू इक्वल टू रहेगी, यहां पे हमने कर दिया जैसे प्लस book1, ये हो गया, ठीक है। या कि ऐसे भी कर सकते हैं, सेम पेस्ट, टाइप इक्वल टू हिडन, book2 book3, वैल्यू इक्वल टू book3 book2। चलो और इस वाले में कर लेते हैं, यहां पे हमने कर दिया इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, ठीक है। चलो ये आपको दिखेगा और ये हो गया आपका फॉर्म क्लोज। बस फॉर्म एक्शन इक्वल टू गेट, मेथड इक्वल टू जो आपको चाहिए पोस्ट कर दिए, इस बार मान लो पोस्ट कर दिए, बस पोस्ट कर दिए तो गेट सर्वलेट में जाके यहां पे गेट की जगह क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे। सेम प्रोसेस यहां वही रहेगी, सारी वर्किंग है। फर्क क्या कर दिया हमने, एक फॉर्म बनाया बट वो फॉर्म आपको दिखेगा नहीं, रहेगा अवेलेबल रहेगा, ठीक है। इसको करते हैं राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, ठीक, नेक्स्ट, रिमूव ऑल, फिनिश। ये हो गया। सिलेक्ट बुक्स इस बार हमने किया पाइथन, सबमिट, योर बुक्स आर एडेड टू कार्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, ये हो गया वैल्यू। क्या गलती कर दी हमने, सबमिट तो दिखना चाहिए, अरे ये टैग को क्लोज कौन करेगा, दोबारा जाओ, रिफ्रेश करो, पाइथन सबमिट, ठीक है। यहां पे वो फॉर्म है। अब देखो यहां पे आपको यूआरएल के फॉर्म में डेटा नहीं दिखेगा और वो डेटा आगे पहुंच जाएगा, अंक आ गया पाइथन, यहां पे क्या हो गया गेट, ठीक है। चलो तो इस तरह जब हम डेटा को सेंड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हिडन फॉर्म फील्ड्स। तो देखो जरूरी हर चीज है, यूआरएल रीराइट भी हिडन फॉर्म फील्ड। अब यूआरएल रीराइट जैसे हमने अभी अभी किया प्रोग्राम, अब हमने ऐसा किया कि वो फ्लिपकार्ट वाला पेज ओपन किया। अब फ्लिपकार्ट वाले पेज में आप किसी को भी जो भी पता करना हो कि हाँ ठीक है हमने अभी शूज सर्च किया, कर लो जिसको जो करना हो। तो ऐसी चीजों के लिए अब हम उसको किसी और सेशन में भेजें, ठीक है, HTTP में भेजें, मोस्ट सिक्योर रहता वो, ठीक है, सिक्योरिटी लेवल उसका हाई रहता, उसमें भेजने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है।
फिर देखो, तो पहला हो गया यूआरएल राइट, इसमें हम मैनुअल टाइप करके ऊपर से भेजते हैं, डेटा ओपन सोर्स में जाता है और कोई दिक्कत नहीं, सबसे लेस मतलब जिसकी कोई हमको जरूरत नहीं होती, कोई क्या ही कर लेगा, अभी कपड़े सर्च किया है ना, कुछ भी सर्च किया, तो ये सारी चीजें के लिए यूआरएल राइट हो गया। इसमें प्रॉब्लम क्या रहती है, ये तो हो गया इसका फायदा, डेटा आगे जा रहा है, उसको हम गेट कर रहे हैं। घाटा क्या रहता है, इसमें कोई भी इसको इजीली देख सकता है, ठीक है। इससे थोड़ा सा सिक्योर कौन हो गया, ये वाला। बट इसमें क्या घाटा है, इसमें घाटा ये है कि कंट्रोल यू आप दबाएंगे तो आपको पूरा पेज मिल गया आपको, ठीक है। ये देखो मीन्स जैसे ही आपने सबमिट किया यहाँ पे, अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे तो कुछ नहीं है, बट आप कंट्रोल यू दबाएंगे तो ये देखो आपको दिख गया हिडन वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे देखो वैल्यू इक्वल टू पाइथन मिल गई, ठीक है। मतलब आपने क्या टिक किया था, पाइथन, ठीक है। तो इस वाले में ये प्रॉब्लम है, बट हो गया, दोनों यूजफुल है। हमने कहा ना कि अब बाइट डेटा टाइप भी जो कि सबसे कम यूज किया जाता है, बट वो भी अपने लिए कहीं ना कहीं यूजफुल है, ठीक है। तो ऐसे करके हर एक चीज यूजफुल है। अब बचता है अपना क्या, अब बचता है कुकी सेशन और HTTP सेशन। आज बता दें कि आज इन दोनों की प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करेंगे सर। आज इनकी प्रैक्टिस कर लो, कल बताते हैं कुकी सेशन। कुकी सेशन मींस कैसे यहां पे जाके आपका कुकी डेटा स्टोर होता है और आप कैसे स्टोर करवा सकते हैं, कुछ भी स्टोर करना। फिर पहले कुकी बताएंगे, फिर कुकी का घाटा बताएंगे, जैसे इनको बताए इनका भी घाटा बता दिए, बट हैं ये दोनों यूजफुल, ठीक है। समझ आ गया, तो आज आप इनको कर लें, कल अपन कुकी सेशन करते हैं, HTTP सेशन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि HTTP सेशन में टाइम लगेगा अपने को, HTTP सेशन अपन प्रॉपर उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर है? यस सर। रेस्ट करें, जूता कर लिया जाए ऑर्डर फिर चलो ठीक ठीक।